नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह किताब है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हाँ, आपने सही सुना। यह वो किताब है जो आपको सिखाती है कि हर छोटी बड़ी बात की परवाह करना छोड़कर असल जिंदगी जीना कैसे शुरू करें। लेकिन आपको यह समरी क्यों सुननी चाहिए? सोचिए, आज के समय में हर तरफ यही कहा जाता है, पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो, सफल बनो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें डालते हैं और हम उन्हें देखकर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ही सब कुछ गड़बड़ है। हम हर चीज की फिक्र करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, हमारी नौकरी क्यों अच्छी नहीं है, हमारे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, हमारे बच्चे दूसरे बच्चों से आगे क्यों नहीं है। मार्क मैनसन की यह किताब आपको एक ऐसा झटका देती है जिसकी आपको सख्त जरूरत है। यह बताती है कि पॉजिटिविटी का यह अंधा पीछा करना बंद करो और जीवन की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करना सीखो। यह किताब आपको बताएगी कि असल खुशी हर चीज की परवाह करने में नहीं, बल्कि सिर्फ उन चीजों की परवाह करने में है जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। इसे एक भारतीय कहानी की तरह सुनिए, जैसे कोई बुजुर्ग अपने अनुभव सुना रहा हो, और सीखिए इस किताब की गहरी बातें। कहानी की शुरुआत, एक आम आदमी की असाधारण यात्रा। बात उन दिनों की है जब मैं खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता था। जैसे कोई आम आदमी रोज सुबह उठता है, चाय की चुस्की लेता है और सोचता है कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मैं भी वही सोचता था। मगर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उनका नाम था बाऊजी। बाऊजी एक छोटे से गांव में रहते थे जहां बिजली तो थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर वह चमक नहीं थी जो शहरों में देखने को मिलती है। बाऊजी के पास न तो बड़ा मकान था, न गाड़ी, न कोई बड़ी नौकरी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने उनसे पूछा, बाऊजी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको लगता है कोई टेंशन नहीं है? बाऊजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, टेंशन तो सबको है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हर चीज की टेंशन नहीं लेता। मैंने सीख लिया है कि क्या चीजें मायने रखती हैं और क्या नहीं। यही तो है मार्क मैनसन की किताब का सार। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीजों की फिक्र करनी चाहिए जो वाकई मायने रखती हैं। अध्याय 1, सकारात्मकता का झूठा वादा। बाऊजी ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे एक समय था जब वे भी हर चीज की फिक्र करते थे। उनके पास एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वे हमेशा सोचते थे कि उनकी दुकान दूसरों से छोटी क्यों है। उनके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन वे सोचते थे कि उनके बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे क्यों हैं। उनके पास एक छोटा सा घर था, लेकिन वे सोचते थे कि उनके पास बड़ा घर क्यों नहीं। वे रोजाना सकारात्मक सोचने की कोशिश करते, मैं सफल हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन हर दिन जब यह सपने पूरे नहीं होते थे तो वे और ज्यादा दुखी हो जाते थे। मार्क मैनसन की किताब में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, अधिक सकारात्मक अनुभव की चाहत खुद में एक नकारात्मक अनुभव है, और विरोधाभासी रूप से अपने नकारात्मक अनुभव को स्वीकार करना खुद में एक सकारात्मक अनुभव है। इसका मतलब यह है कि जब हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली भावनाओं को दबा रहे होते हैं। हम अपने दुख, गुस्सा, निराशा को स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन यही भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। बाऊजी ने समझाया, बेटा, जब तू हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तू पकड़ सके। खुशी तो बस एक पल है, एक एहसास है। असली संतोष तो अपने दुखों को स्वीकार करने में है। अध्याय 2, समस्याएं ही जिंदगी है। एक दिन मैंने बाऊजी से पूछा, तो क्या जिंदगी में कभी समस्याएं खत्म होती हैं? बाऊजी हंसे और बोले, बेटा, जिस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समझ लेना जिंदगी खत्म हो गई। यह बात मुझे मार्क मैनसन की किताब के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की याद दिलाती है। खुशी समस्याओं को हल करने में मिलती है, उनसे भागने में नहीं। मैनसन कहते हैं कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ बदलती हैं या अपग्रेड होती हैं। जब एक समस्या हल होती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है।
असली खुशी तब मिलती है जब हम उन समस्याओं को ढूंढ लेते हैं जिन्हें हल करने में हमें मजा आता है। बाऊजी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देख, एक किसान की समस्या है फसल कैसे अच्छी हो। उसे पानी की समस्या है, खाद की समस्या है, कीटों की समस्या है। एक व्यापारी की समस्या है, मुनाफा कैसे बढ़े। उसे ग्राहकों की समस्या है, मार्केट की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है। एक साधु की समस्या है, ध्यान कैसे लगे, मोक्ष कैसे मिले। हर किसी की समस्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं से प्यार करते हैं और कुछ उनसे नफरत। जो अपनी समस्याओं से प्यार करते हैं वे खुश रहते हैं और जो नफरत करते हैं वे दुखी। यही मैनसन का गहरा दर्शन है, सही समस्याओं का चुनाव करना। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए कि मैं किस तरह के दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ। अध्याय 3, तुम विशेष नहीं हो और यह अच्छी बात है। यह सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने पूछा, बाऊजी, यानी मैं खास नहीं हूँ? बाऊजी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब तू यह समझ जाएगा कि तू खास नहीं है, तभी तू असल में कुछ खास बन पाएगा। यह मार्क मैनसन की सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी सीख है। आज के समय में हर माता पिता अपने बच्चे को बताता है कि वह खास है, वह दुनिया में कुछ अलग करेगा। स्कूल में बच्चों को ट्रॉफियां दी जाती हैं सिर्फ भाग लेने के लिए। हर किसी को बताया जाता है कि वह असाधारण बन सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग औसत ही होते हैं। हम ज्यादातर चीजों में औसत या औसत से नीचे होते हैं और यह बिल्कुल ठीक है। मैनसन लिखते हैं, जो लोग किसी चीज में असाधारण बन जाते हैं वे इसलिए असाधारण बनते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वे पहले से असाधारण नहीं हैं, वे औसत हैं, सामान्य हैं और वे इससे कहीं बेहतर हो सकते हैं। बाऊजी ने एक कहानी सुनाई। उनके गांव में एक लड़का था, राजू। राजू बहुत होशियार था, लेकिन उसे लगता था कि वह इतना होशियार है कि उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह सोचता था कि वह बिना मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेगा। नतीजा, वह फेल हो गया। वहीं दूसरा लड़का था, श्याम। श्याम औसत दिमाग का था, लेकिन वह जानता था कि उसे मेहनत करनी है। वह रोज पढ़ता, रोटा लगाता। आज श्याम एक बड़ा अफसर है और राजू अब भी उसी गांव में बैठा सपने देखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी औसतता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम मान लेते हैं कि हम हर चीज में बेहतरीन नहीं हैं, तो हम उन चीजों पर मेहनत करना शुरू करते हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। अध्याय 4, चुनौतियों का महत्व। बाऊजी की बातें सुनकर मैं काफी प्रभावित हुआ, लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में था। मैंने पूछा, बाऊजी, तो फिर मैं अपनी समस्याओं का सामना कैसे करूं? बाऊजी ने कहा, बेटा, यह मत पूछ कि तू जिंदगी से क्या चाहता है, बल्कि यह पूछ कि तू किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार है। यह मार्क मैनसन का सबसे शक्तिशाली संदेश है। हम सभी सफलता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि इन चीजों को पाने के लिए हमें क्या कुर्बानी देनी होगी, क्या दर्द सहना होगा। मैनसन कहते हैं कि जिंदगी में हर कीमती चीज उससे जुड़े दर्द को सहने से मिलती है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट का दर्द सहना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सालों मेहनत का दर्द सहना होगा। अगर आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो आपको कभी कभी अपने अहंकार को ठेस पहुंचने का दर्द सहना होगा। बाऊजी ने एक और कहानी सुनाई। उनके गांव में एक युवक था जो बहुत अमीर बनना चाहता था। उसने कई बिजनेस शुरू किए, लेकिन हर बार फेल हो गया। हर बार फेल होने पर वह और ज्यादा मजबूत होता गया। उसने अपनी गलतियों से सीखा। आज वह युवक एक सफल व्यापारी है। बाऊजी ने कहा, अगर वह युवक पहली बार फेल होने के बाद हार मान लेता तो आज वह कुछ नहीं होता, लेकिन उसने दर्द सहना सीखा, असफलता को गले लगाया। यही उसकी सफलता का राज है। अध्याय 5, जिम्मेदारी का अर्थ। एक दिन बाऊजी ने मुझसे पूछा, बेटा, बताओ, तेरी जिंदगी की समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने सोचा और बोला, बाऊजी, कभी कभी लोग, कभी परिस्थितियां, कभी सरकार। बाऊजी हंसे और बोले, नहीं बेटा,
तेरी जिंदगी की हर समस्या के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वह है तू। यह मार्क मैनसन की एक और महत्वपूर्ण सीख है। मैनसन कट्टरपंथी जिम्मेदारी की बात करते हैं। अपने जीवन में होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी लेना, चाहे उसमें तुम्हारी गलती हो या न हो। बाऊजी ने समझाया, मान ले कि किसी ने तुझे धोखा दे दिया। उस व्यक्ति की गलती है, यह सच है। लेकिन अगर तू उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करता है और वह फिर धोखा देता है, तो इसमें तेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैंने सोचा, बाऊजी सही कह रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि तू हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराए। इसका मतलब यह है कि तू यह स्वीकार करे कि तेरे पास हर स्थिति में कुछ न कुछ नियंत्रण है। तू यह चुन सकता है कि तू उस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। मैनसन भी यही कहते हैं, हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं करते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं और हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यही सशक्तिकरण है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम शिकार की मानसिकता से बाहर निकलते हैं और अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं। अध्याय 6, असफलता का महत्व। बाऊजी के साथ बिताए समय में मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उनका बेटा परीक्षा में फेल हो गया था। मेरा बेटा बहुत रोया, बाऊजी ने कहा। उसे लगा कि दुनिया खत्म हो गई। मैंने उसे समझाया कि बेटा, यह असफलता नहीं है। असफलता तो यह है कि तू इससे कुछ सीखे नहीं। मार्क मैनसन की किताब में असफलता के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। मैनसन कहते हैं कि जितनी बार तुम किसी चीज में असफल होते हो, तुम्हारी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। हर गिरना एक असफलता है, लेकिन वह हर गिरने से सीखता है और एक दिन वह दौड़ने लगता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद हार मान लेता तो वह कभी चलना नहीं सीख पाता। बाऊजी ने कहा, देख बेटा, हम सब गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और बेवकूफ उन्हें दोहराता रहता है। मैनसन का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, हमेशा सही होने की चाहत खतरनाक है। जो लोग हर चीज में सही होना चाहते हैं, वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। वे अपनी कमजोरियों को छिपाते रहते हैं और कभी बेहतर नहीं बन पाते। अध्याय 7, कुछ मत करो का सिद्धांत। बाऊजी के पास एक कहावत थी, सोचोगे बहुत तो करोगे कुछ नहीं। मैंने पूछा, बाऊजी, इसका क्या मतलब है? उन्होंने समझाया, लोग सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आनी चाहिए, फिर काम। लेकिन असल में उल्टा होता है, पहले काम करो, फिर प्रेरणा खुद ब खुद आ जाएगी। यह मार्क मैनसन का डू समथिंग सिद्धांत है। मैनसन कहते हैं कि क्रिया केवल प्रेरणा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा का कारण भी है। क्रिया प्रेरणा की ओर ले जाती है, जो अंततः प्रेरणा की ओर ले जाती है। बाऊजी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान ले कि तुझे घर की सफाई करनी है। तू सोफे पर बैठा है और सोच रहा है, करूं या न करूं। जितना सोचेगा उतनी ही आलस्य बढ़ेगी। बस उठ और एक चीज उठाकर रख दे। बस शुरुआत कर दे, फिर देख, एक के बाद एक काम होता चला जाएगा। यही डू समथिंग सिद्धांत है। कुछ भी करो, बस करना शुरू करो। चाहे वह गलत हो, सीखोगे तो सही कर लोगे, लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अध्याय 8, रिश्तों की कला। बाऊजी से मैंने रिश्तों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, लेकिन जब भी वे उनकी बात करते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन मैंने पूछा, बाऊजी, आपका और आपकी पत्नी का इतना अच्छा रिश्ता था, इसका क्या राज था? बाऊजी मुस्कुराए और बोले, 2 चीजें बेटा। पहली, हम दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली। दूसरी, हम दोनों ने एक दूसरे को अस्वीकार करना और अस्वीकार किया जाना सीखा। मैं हैरान रह गया। अस्वीकार करना? मैंने पूछा। हाँ, बाऊजी ने कहा। लोग सोचते हैं कि अच्छे रिश्ते का मतलब है कभी ना न कहना, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तू ना नहीं कह सकता तो तेरे हाँ का कोई मतलब नहीं। यह मार्क मैनसन की एक और गहरी सीख है। मैनसन कहते हैं कि एक स्वस्थ और अस्वस्थ रिश्ते के बीच का अंतर 2 चीजों पर निर्भर करता है। 1,
प्रत्येक व्यक्ति कितनी अच्छी तरह जिम्मेदारी स्वीकार करता है, और 2, प्रत्येक व्यक्ति की अपने साथी को अस्वीकार करने और उनके द्वारा अस्वीकार किए जाने की इच्छा। बाऊजी ने समझाया, जब हम शादीशुदा थे तो मैं कभी कभी कहता था, नहीं, मैं यह नहीं करूंगा, और वह भी कभी कभी कहती थी, नहीं, मैं वह नहीं करूंगी। इससे हमारी अपनी अपनी पहचान बनी रहती थी, हम एक दूसरे के साये नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, और जिम्मेदारी? हमारे झगड़े में कभी यह नहीं होता था कि किसकी गलती है। हम दोनों यह मानते थे कि रिश्ते की हर समस्या के लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं। यही हमारे रिश्ते की ताकत थी। अध्याय 9, मृत्यु की सीख। बाऊजी के साथ बिताए आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा वक्त आने वाला है, और यही सबसे बड़ी सीख है। मैंने पूछा, कैसे बाऊजी? उन्होंने कहा, जब तू यह जान ले कि तुझे एक दिन मरना है तो तेरी सारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तू यह सोचना शुरू कर देता है कि असल में क्या मायने रखता है। मार्क मैनसन इसे अपनी मृत्यु दर का चिंतन कहते हैं। वे इसे 5% ज्ञान युक्त मूल्यों में से एक मानते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बाऊजी ने कहा, देख, जब तू जवान है तो तू सोचता है कि तू हमेशा रहेगा। तू छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है। किसी ने क्या कहा, किसने क्या सोचा, मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन जब तू यह जान ले कि तुझे एक दिन जाना है तो यह सब बकवास लगने लगता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। उनके गांव में एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ियां, पैसा। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसे कैंसर है और कुछ ही महीने बाकी हैं। उस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और गांव के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करने लगा। उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि असली धन तो वह है जो तुम अपने साथ ले जा सको। बाऊजी ने कहा, मौत का स्मरण हमें सिखाता है कि असली चीजें क्या है। प्यार, दया, करुणा, सेवा, यही वे चीजें हैं जो हमारे जाने के बाद भी रहती हैं। बाकी सब तो धूल है। अध्याय 10, चुनने की शक्ति। अपनी यात्रा के आखिरी दिन मैंने बाऊजी से पूछा, बाऊजी, इन सारी बातों का सार क्या है? एक लाइन में बताइए। बाऊजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सार यह है कि तू हमेशा चुन सकता है। तू यह चुन सकता है कि किस चीज की फिक्र करनी है और किसकी नहीं। यही मार्क मैनसन की किताब का सबसे बड़ा संदेश है। मैनसन कहते हैं कि द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का असली मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं या हमें किसी से कोई मतलब न हो। इसका मतलब यह है कि हम सीमित मात्रा में ही चीजों की परवाह कर सकते हैं, और इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करनी चाहिए जो वाकई महत्वपूर्ण हैं। बाऊजी ने समझाया, तू सब कुछ नहीं पा सकता, तू सबको खुश नहीं कर सकता, तू हर समस्या हल नहीं कर सकता, तू सिर्फ कुछ चुन सकता है, और यही चुनाव तेरी जिंदगी बनाता है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, जब तू समझ जाएगा कि तू क्या चुनना चाहता है तो बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे गंगा जब समंदर में मिलने की चाह रखती है तो वह रास्ते की हर चट्टान, हर पहाड़ को पार करती जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। किताब से सीखी गई 5 मुख्य बातें। बाऊजी से विदा लेते समय उन्होंने मुझे 5 मुख्य बातें बताईं जो मार्क मैनसन की किताब की आत्मा है। ये 5% ज्ञान युक्त मूल्य हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 1, कट्टरपंथी जिम्मेदारी। अपने जीवन में होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी लो, चाहे उसमें तुम्हारी गलती हो या न हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को दोषी ठहराओ। इसका मतलब यह है कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम्हारे पास हर स्थिति में प्रतिक्रिया करने की शक्ति है। 2, अनिश्चितता। स्वीकार करो कि तुम बहुत कुछ नहीं जानते। अपने विश्वासों पर लगातार संदेह करो। जो लोग हर चीज के बारे में पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं वे कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। अनिश्चितता ही विकास का द्वार है। 3, असफलता। अपनी कमजोरियों और गलतियों को खोजने की इच्छा रखो ताकि तुम उनमें सुधार कर सको। असफलता सिर्फ एक फीडबैक है जो तुम्हें बताती है कि तुम गलत रास्ते पर हो। यह कोई सजा नहीं है। 4, अस्वीकृति। ना कहने और ना सुनने की क्षमता विकसित करो। यह तुम्हारे जीवन की सीमाओं को स्पष्ट करता है।
तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। 5. मृत्यु का स्मरण। अपनी मृत्यु पर ध्यान देना शायद एकमात्र चीज है जो हमारे अन्य सभी मूल्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में सक्षम है। जब तुम जानते हो कि तुम एक दिन नहीं रहोगे, तो आज का हर पल कीमती हो जाता है। निष्कर्ष, अपनी जिंदगी जियो। बाऊजी के पास से लौटते हुए मैं बहुत कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा, बाऊजी, तो क्या मुझे किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए? बाऊजी ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, बस कुछ चुनिंदा चीजों की फिक्र करो। अपने परिवार की, अपने कर्तव्य की, अपने सपनों की। बाकी सबको जाने दो। लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो। समाज क्या सोचेगा, यह मत देखो। वह करो जो तुम्हारा दिल कहे। यही द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का असली संदेश है। यह हमें बताती है कि हम सबके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सबको खुश नहीं रख सकते, हम हर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम कुछ चुन सकते हैं, और यही चुनाव हमारी जिंदगी बन जाता है। जैसे गंगा समुद्र तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, वैसे ही हमें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ उन चीजों की फिक्र करें जो वाकई मायने रखती हैं, तो यह सफर और भी सुंदर बन जाएगा। आपसे निवेदन। तो दोस्तों, यह थी मार्क मैनसन की द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली खुशी हर चीज की परवाह करने में नहीं, बल्कि सही चीजों की परवाह करने में है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। लाइक का मतलब है कि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा और आप ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी ही और बेहतरीन बुक समरी और प्रेरक कहानियां मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के लिए बस स्क्रीन पर नीचे दिख रहे बटन पर क्लिक करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी? और हाँ, अगली बार किस किताब की समरी आप देखना चाहेंगे? तो चलिए अब विदा लेते हैं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करें जो वाकई मायने रखती हैं, और बाकी सबको जाने दें। धन्यवाद। नमस्कार।